Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will be covering illustration 6 and 7 for CA Foundation NPO chapter. ये 6 और 7 बहुत लोग इसे नॉन इम्पॉर्टेंट भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. देखो इसमें आपकी जो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट्स को लेके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहते हैं, जो आगे बड़े क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे, राइट. और कभी कभी आपने अगर एग्जाम पैटर्न देखा हो या फिर कभी आईसीए का कुछ नहीं पता, देखो छोटे क्वेश्चन में भी ये डाल सकते हैं, तो इसको नॉन इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ को जो भी मॉड्यूल में दिया ना कभी कंसिडर नहीं करना है. कुछ ना कुछ लॉजिक हमेशा होगा, तो हर क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके जरूर जाना है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन रीडिंग फर्स्ट. During the year ended 31st March 2022, the subscriptions received by the Jaipur Literary Society were इतना. अब यहाँ पर ना आप वर्ड देखो, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड है, ठीक है. दी सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड इतना 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 इतना. अब हमें करना क्या है, बेसिकली सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ द सोसाइटी. देखो आपने सिंपल सा फंडा रखना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में. ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट. अब मुझे बताओ, जो सब्सक्रिप्शंस हमें आती हैं क्लब में, वो हमारी इनकम होती है या एक्सपेंस? वो हमारी इनकम होती है, ठीक है. तो एक पर्टिकुलर आप एक इनकम अकाउंट बना रहे हो, तो इसमें क्या रहेगा, अगर आपकी सब्सक्रिप्शन वो उस साल के रिगार्डिंग है, कौन सा, 2022 ये ले रहे हैं हम, ठीक है, उस ईयर के एंडेड है, मतलब उस ईयर से रिलेटेड है, तो आप उस इनकम को कंसिडर करेंगे. अगर नहीं है तो उस इनकम की जो भी आपने रिकॉग्निशन की होगी पीएनएल में, वो यहाँ पे 2 लिख के माइनस करते रहोगे. जो आपकी यहाँ पे टोटल इनकम आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करो, उसमें से माइनस होती रहेगी, एंड लास्ट में आपका बैलेंसिंग फिगर विल बी देयर, ठीक है. अब हम करेंगे कैसे क्वेश्चन को, लाइन बाय लाइन. देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, अब आपने जर्नल एंट्रीज अपने दिमाग में लेके चलनी है. सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 4,50,000, एक लाइन कंप्लीट होगी. देखो सब्सक्रिप्शन आपके पास आई है, इनकम रिकॉग्नाइज हुई है सबसे पहले तो, ठीक है. अब मुझे ये बताओ, पहली बात इनकम नहीं रिकॉग्नाइज हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है. इसको आप ये कह सकते हो कि पैसा आया है. मैंने ये कहना था कि पैसा आया है. इनकम रिकॉग्निशन विल बी डिफरेंट मीनिंग, मैं समझाऊंगी वो आगे क्वेश्चंस में, ठीक है. तो अब आप इसकी एंट्री देखो, आपके पास बैंक में पैसा आ रहा है, रिसीव. तभी मैंने ये रिसीव को अंडरलाइन कराया, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें सम अदर वर्डिंग्स विल बी देयर. तो आपको ये ध्यान में रखना है, रिसीव्ड का मतलब है पैसा आया है, ठीक है. बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कुछ नहीं दिया तो हम बैंक लेते हैं, ठीक है. एंड आपका सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री रहेगी, ये एंट्री रहेगी सिंपल. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय बैंक अकाउंट करके आपने ये देखना है जर्नल एंट्री सब्सक्रिप्शन अकाउंट के साथ क्या होगी. आपने दिमाग में और चीज़ें नहीं लानी है कि इनकम एक्सपेंस क्या चल रहा है, नो, हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं. तो बैंक में पैसा आया एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है. तो आपकी एंट्री विल बी दिस, क्लियर. अब आपने ये, मैंने ये क्यों कहा था कि इस साल से रिगार्डिंग, आपने ये एक लॉजिक है बेसिकली जो आप हर एंट्री में देखोगे, ठीक है. 2022 से रिलेटेड, एंड जो नहीं है वो इधर जा रहा है, ठीक है. ये आउटस्टैंडिंग के केसेस में होगा. These subscriptions include 20,000 received for the year 31st March 2021. अब इसमें जो 20,000 रुपये हैं ना वो 2021 के हैं, तो मतलब इस साल के नहीं हैं, ठीक है. तो आपने यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग 2021 का 20,000 ले लेना है, ठीक है. ये इसके लिए लॉजिक मैंने बताया, 2022 से रिलेटेड सब इधर आएगा, जो नहीं है वो इधर जाएगा, ठीक है. लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्यों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है आपका, ठीक है. अब आपको ये जर्नल एंट्रीज तो फर्स्ट वाले की समझ आ गई, सेकंड वाले का लॉजिक क्लियर है कि ये इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, ऑन 31st March 2022 सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 15,000. हमें रिसीव नहीं हुए 15,000 रुपये, कोई बात नहीं, लेकिन वो 2022 से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये क्या है आपके, बाय आउटस्टैंडिंग 2022 के 15,000. ये माइनस में नहीं है, 20,000 ही है, मतलब इसमें से आप माइनस कर रहे हो. नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंडेड इतना बट pertaining टू नेक्स्ट ईयर 26,000, ठीक है. तो ये भी आपका इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, टू एडवांस लिख दो, ठीक है, 26,000. द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 21 बट इंक्लूड्स 18,000 विच इज रिलेटेड टू 22 ईयर, ठीक है. बाय एडवांस 2021 का 18,000, क्योंकि जो इस साल से रिलेटेड है वो हम इधर ले रहे हैं, क्लियर. ओके, अब आप इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, इसकी निकाल दो बैलेंसिंग फिगर, कहाँ आ रही है, कौन सी साइड आ रही है. तो अब हम करेंगे 4,50,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, 483,000 माइनस, तो 437,000 आपका बैलेंसिंग फिगर है.
एंड इट विल बी योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इन्होंने कैसे लिया है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, या ठीक है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। बेसिकली आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जगह मतलब एक ये वर्डिंग दे सकते हो कि ये इनकम है जो आपको सब्सक्रिप्शन से मिली है, रिकॉग्नाइज हुई है इन योर पीएनएल। ठीक है, अब इसको एक बार मैं ढंग से दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। 3 लॉजिक जो हमने इसमें लिए हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले ये रिसीव्ड को चलो ठीक है अभी के लिए नहीं भी समझ आता है, 7 इलस्ट्रेशन से कोरिलेट करके रिसीव्ड का मतलब समझा दूंगी कि उस क्वेश्चन में अलग वर्डिंग्स है, इसलिए मैंने इस पर फोकस करवाया। रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस मींस पैसा आया है, एंट्री क्या बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अगर बन रहा है तो 2 सब्सक्रिप्शंस, मैंने आपको ये हमेशा लेजर का मतलब बताया, 2 सब्सक्रिप्शंस मींस आपका 2 वाली एंट्रीज इधर आती हैं। ठीक है, तो जो आपकी ऊपर वाली एंट्रीज होंगी डेबिट वाली, वो हमेशा बाय करके जाएंगी। ये लेजर बनाने का बेसिक लॉजिक तो सब बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, ये मैं हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके किसी ना किसी उसमें ये लॉजिक एक्सप्लेन या रिपीट कर ही देती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बाय बैंक 4,50,000 रिसीव हो गया, आपको पैसा आ गया। उसके बाद जो आपके इनकम उसी ईयर के रिगार्डिंग है वो तो आप क्रेडिट साइड लेंगे, राइट, जो नहीं है वो आप डेबिट साइड लेंगे। तो सिंपल सी, ये तो सेकंड लॉजिक हो गया। फर्स्ट लॉजिक क्लियर है, एंट्री। सेकंड लॉजिक, जो ये सब्सक्रिप्शन आई है ये आपकी 2021 की है, इस ईयर के रिगार्डिंग नहीं है तो डेबिट। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है, 22 की ही सब्सक्रिप्शन है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, लेकिन उसी साल की है तो क्रेडिट। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं जो कि अगले साल से रिलेटेड है तो डेबिट। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं 321 में लेकिन इस साल की है वो, तो क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, दैट विल बी रिलेटेड टू योर पीएनएल, जिसको पीएनएल हम एनपीओ में नहीं कहते। बेसिकली वो क्या है, सब्सक्रिप्शन से आपकी जो इनकम हुई है। ठीक है, अब ये जो थर्ड लॉजिक है ना, सब्सक्रिप्शन से आपको जो इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये आप हाईलाइट कर लीजिए, बैलेंसिंग फिगर। और ये जो बॉक्स है ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, ये आप अपने दिमाग में छाप लो इन्होंने किस तरीके से लिया है। जो आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं उनमें आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ किया है, जो दूसरे सालों की है वो डेबिट में है, जो पर्टिकुलर करंट ईयर की है वो क्रेडिट है ऑब्वियसली। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शंस जो थी उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शंस आगे ईयर लिख के, सिंपल। पैसा आया उसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, इनकम आपकी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, बेसिकली आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट या इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी ये बन रही है। तो ये आपको एक बॉक्स अपने दिमाग में छाप लेना है कि इन्होंने किस वर्ड के लिए क्या किया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस में क्या होगा, कोई और बैलेंसिंग फिगर होगी जैसे इसमें ये वाली है। क्लियर, तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस क्लियर हो गया। अब इलस्ट्रेशन 7 एक ऐसी है जो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसमें ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी सेम है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब हम फटाफट से इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा कि ऐसा अलग सा लॉजिक नहीं बताया इस इलस्ट्रेशन में, इसमें अलग सा लॉजिक है ही नहीं। आपको ये 3 ही लॉजिक ध्यान में रखने हैं कि पैसा आया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो है इनकम वाली उसकी जर्नल एंट्री क्या है, और थर्ड लॉजिक क्या है, जो उस साल के हैं वो क्रेडिट में, जो उस साल की सब्सक्रिप्शन नहीं है वो डेबिट में, क्योंकि ये क्या है, इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट है सब्सक्रिप्शन। तो आपने उसको ध्यान में रखना है। एक्सपेंस अकाउंट में ये लॉजिक नहीं आएगा, इनकम अकाउंट है, इनकम में क्रेडिट, इनकम क्रेडिट होती है, जो इनकम नहीं है आपकी वो डेबिट होती है, माइनस करते हो आप उसको। ठीक है, ये लॉजिक, 3 चीज़ें हैं इसमें, पैसा आया, बैलेंसिंग फिगर और ये इनकम अकाउंट। अब जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो आपको 7th में और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें भी आपका 2022 ईयर है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। यहाँ पे इन्होंने बोला था शो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ अकाउंट बोला था, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग निकालो फॉर द ईयर 2022। मतलब जो ये वाला आउटस्टैंडिंग था ना, ये यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है 7th इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट लाइन अभी के लिए छोड़ दो। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 4,10,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शंस। ये हमने पहले भी जर्नल एंट्री की है, रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शंस। तो बाय बैंक इट विल बी 4,10,000। ओके, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 2021। ठीक है, इट विल बी 45। ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक है, पहला रिसीव्ड वाला, उसके बाद सेकंड आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस वाला, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब ये देखो बच्चे, ये कंफ्यूज मत हो जाना, रिसीव्ड इन एडवांस आपको 2022 में मिला है, 22 में एडवांस मिला है, मतलब अगले साल की इनकम है ये। ठीक है, इट इज़ योर नेक्स्ट ईयर इनकम। अब ये आपको लास्ट ईयर एडवांस मिला था तो एज्यूम्ड है ये इस साल की इनकम है। ठीक है, नोट लिख देना अगर थोड़ा सा रहता है, 30,000। ठीक है,
क्लियर। अब आपको उन्होंने बोला है बाय आउटस्टैंडिंग 2022 निकालना है बैलेंसिंग फिगर। अब क्लब हैज़ 350 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। 350 इंटू 1050 आपका 367,500 क्या है टू इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। यहाँ पे सिर्फ ये वाली अमाउंट जो है ना वो किस तरीके से दी हुई थी आपने वो रिकॉग्नाइज करना है। ये मैंने छुड़वाई क्यों, क्योंकि बाकी आपने आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। रिसीव्ड वाला लॉजिक बता रखा है, ये आपको लॉजिक बता रखा है आउटस्टैंडिंग एडवांस का। ठीक है, ये पिछले साल का पता चल रहा है, ये पिछले साल का पता चल रहा है, ये इस साल का पता चल रहा है। लॉजिक क्या है आउटस्टैंडिंग का तो समझ में आ जाता है। एडवांस का लॉजिक क्या है कि पैसा अभी मिल गया है लेकिन इनकम अगले साल की है। पैसा पहले मिल गया था लेकिन इनकम इस साल की है। आउटस्टैंडिंग ये उसी साल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब उस साल का है तो माइनस कर दो पिछले साल का अगर। ठीक है, ये लॉजिक ध्यान में रखना, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। 45,000 प्लस 60,000 62 367,500 474,500 34,500। ठीक है, 34,500 क्लियर। इलस्ट्रेशन 6 एंड इलस्ट्रेशन 7 बेसिक सा लॉजिक। सब्सक्रिप्शन रिसीव मतलब बैंक वाला। उसके बाद आउटस्टैंडिंग का क्या लॉजिक है, अगर उस साल का है, इनकम अकाउंट है ना आपका, आप उसे क्रेडिट लेके जाएंगे। उस साल का नहीं है तो आप डेबिट लेके जाएंगे, राइट। एडवांस में आपको ये दिमाग लगाना है कि पैसा इस साल मिल गया लेकिन इनकम अगले साल की है, तो मतलब इस साल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो डेबिट। एडवांस में पिछले साल आपको मिल गया था एडवांस लेकिन इस साल का है तो क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इधर तो बैलेंसिंग फिगर थी, इधर आपको ये दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इस तरीके से आती है ये, राइट। रिसीव मतलब पैसा रिसीव हुआ, ये आपकी इनकम, एंड बैलेंसिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकाल देना, सिंपल, दैट्स इट। एंड बच्चे प्लीज़ अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं जो मैं करवा रही हूँ, आपका एक लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एंड प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।